Hello guys, welcome in my YouTube channel Microbio@Simplified. Today we will discuss about the new biochemistry chapter amino acid and protein. So let's see. Protein are a paramount important of biological system. All the major structural and functional aspects of the body are carried out by protein molecules. 300 amino acid in nature, only 20 of them seen in human. तो नेचुरली अकरिंग जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो 300 पाए जाते हैं, लेकिन ओनली 20 अमीनो एसिड अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर सीन होते हैं. ऑल अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन. अब अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है और एक्सेप्ट प्रोलीन को अपन अल्फा अमीनो एसिड के अंदर कंसीडर क्यों नहीं करते, वो आगे धीरे धीरे अपन लेक्चर में जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा. तो सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं. कार्बन पे एक NH3 प्लस मॉलिक्यूल होगा, एक CO माइनस मॉलिक्यूल होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप, और एक R ग्रुप होगा जिसके अंदर डिफरेंट कार्बन चेन और अलग अलग ग्रुप होंगे. तो इसकी वैलेंसी चारों ही अलग है, इसलिए इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं. तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड. अब क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले एलिफेटिक अमीनो एसिड. एलिफेटिक अमीनो एसिड के अंदर सबसे पहले मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. इट मीन्स अमीनो एसिड के अंदर एक अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इसलिए इसे वापस मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डिवाइड किया है. नाउ इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल अमीनो एसिड. सिंपल अमीनो एसिड के अंदर दो एग्जांपल है, ग्लाइसिन एंड एलेनिन. तो सबसे पहले ग्लाइसिन के अंदर जो R ग्रुप होता है उसमें ओनली H होता है, ये ग्रुप सब में कॉमन रहेगा. और एलेनिन के अंदर CH3 होता है. तो ग्लाइसिन एंड एलेनिन. फिर ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड, इसके तीन एग्जांपल है, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन. वेलिन के अंदर 3 कार्बन होंगे, तो ये V शेप का बन रहा है, इससे अपन सिनोनिम से याद रख सकते हैं कि ये वेलिन होता है. और ल्यूसीन के अंदर CH2 CH एंड बाद के अंदर CH3. तो यहाँ जो वेलिन के अंदर जो V बन रहा है उसका एक कार्बन के बाद में वापस V लगा देना, तो ल्यूसीन आ जाएगा. आइसोल्यूसीन के अंदर CH CH3 एंड CH2. तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा. नाउ डिस्कस अबाउट द हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड. हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड का मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा OH. इसके एग्जांपल होते हैं सेरिन एंड थ्रियोनिन. सेरिन का एग्जांपल CH2OH होगा और इसमें CHOH और CH3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसको बोलते हैं थ्रियोनिन. तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना. अभी तक पढ़े इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे H के ऊपर नहीं है, CH3 के ऊपर नहीं है, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरिन एंड थ्रियोनिन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो आगे आगे हम जैसे जैसे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी. नाउ नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. मतलब ये सल्फर ग्रुप को कंटेन करते हैं. इसके दो एग्जांपल होते हैं, सिस्टीन एंड मीथियोनिन. सिस्टीन के अंदर फ्री सल्फर ग्रुप होगा और मीथियोनिन के अंदर ये बीच में सल्फर ग्रुप आएगा. अब अमीनो एसिड विथ एमाइड ग्रुप. अब जो एमाइड ग्रुप कंटेन करता है, एमाइड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड ग्रुप हो गया. तो इसमें दो एग्जांपल होते हैं, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन. अब आ जाता है मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. पिछली बार अपन ने देखा था मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ है एक ही अमीनो है लेकिन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए अपन बोलते हैं मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसके अंदर COO नेगेटिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं और इसको ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड CH2 CH2 COO माइनस. अब डाइबेसिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब 2 अमीनो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड, डाइबेसिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके एग्जांपल हो जाएंगे आर्जिनिन एंड लाइसिन.
आर्जिनिन के अंदर जो ये रिंग पाई जाती है, रिंग का मतलब ये ग्रुप जो मैंने रिंग बना रखी है, ये ग्रुप इसके अंदर है NH, C डबल बॉन्ड O, NH प्लस NH2, तो इसका हो जाएगा गुआनिडिनो ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा गुआनिडिनो ग्रुप। एंड इसके अंदर ओनली एमाइन ग्रुप NH3 प्लस आ जाएगा, इससे बोलते हैं लाइसिन। ये सबसे ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन बनाने के काम में आता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि हिस्टोन के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एर्जिनिन एंड लाइसिन। नाउ एरोमेटिक अमीनो एसिड, अब एलिफेटिक खत्म हो गया, अब आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब होता है कोई न कोई रिंग, बेंजीन रिंग वगैरह जुड़ी हुई रहेगी। तो फिनाइल एलेनिन के अंदर ये एक बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है, और टायरोसिन के अंदर ये फिनोल ग्रुप जुड़ा रहता है। अब आता है इमाइनो ग्रुप। इमाइनो ग्रुप ये प्रोलिन होता है, सब पूरा अमीनो एसिड है वो अल्फा अमीनो एसिड होता है, लेकिन ये अल्फा अमीनो एसिड के अंदर कंसिडर नहीं करते अपन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे होता है। तो NH2 होता है वो एक ही कार्बन पे, और COH एक ही कार्बन पे नहीं जुड़ा रहता है, इसलिए इसे अल्फा अमीनो एसिड के अंदर कंबाइंड नहीं करते, इसे बोलते हैं प्रोलिन। अब आ गया नेक्स्ट में हाइड्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा रिंग जुड़ा होगा, इसका ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। ट्रिप्टोफैन के अंदर एक बेंजीन रिंग और एक 5 साइकिल रिंग जुड़ा होता है, जिसमें नाइट्रोजन कंबाइंड होता है, इससे बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, और इस ग्रुप को बोलते हैं इंडोल ग्रुप। और हिस्टिडीन हो जाएगा, हिस्टिडीन में ये रिंग जुड़ी हुई रहेगी, तो इससे बोलते हैं इमिडाजोल ग्रुप। नाउ अपन पढ़ते हैं डेराइव्ड अमीनो एसिड। डेराइव्ड अमीनो एसिड में अपन 3 टाइप के अमीनो एसिड पढ़ेंगे। पहले डेराइव्ड अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन, डेराइव्ड अमीनो एसिड नॉट सीन इन प्रोटीन, एंड नॉन अल्फा एसिड। अब ये क्या होते हैं, पहले में देखते हैं अपन डेराइव्ड अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सम ऑफ अमीनो एसिड आर मॉडिफाइड। जब ट्रांसलेशन होता है तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तब कुछ अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, जब प्रोलिन होता है उसके 4th नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, जो लाइसिन अमीनो एसिड है उसके 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कोलेजन फाइबर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का जब गामा कार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो इससे बोलते हैं गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, तो ये क्लोटिंग फैक्टर में काम आता है। इन राइबोसोम एंड हिस्टोन के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो वेरी मिथाइलेटेड एंड एसाइलेटेड होते हैं। अब मिथाइलेटेड और एसाइलेटेड का मतलब क्या होता है, मिथाइलेटेड का मतलब इसमें ऐड CH3 ग्रुप का ऐड होगा, और एसाइलेटेड का मतलब RC डबल बॉन्ड O डैश ग्रुप, ये एसाइलेटेड ग्रुप है, वो अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल मिथाइल हिस्टिडीन होता है, वो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन पाए जाते हैं मसल के अंदर, उसका स्ट्रक्चर मिथाइल हिस्टिडीन होता है, और मिथाइल लाइसिन होता है सीन इन हिस्टोन। हिस्टोन के अंदर ये मिथाइल लाइसिन पाया जाता है। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं डेरिव्ड अमीनो एसिड नॉट सीन इन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ये प्रोटीन के अंदर सीन नहीं होते, लेकिन जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म इन द प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा अमीनो एसिड के अंदर, तब ये दिखेंगे। किस किस में, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और होमोसिस्टीन, ये कुछ एग्जाम्पल है अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन हो जाता है मेटाबॉलिज्म के दौरान। अब नॉन अल्फा एसिड, नॉन अल्फा एसिड, जैसे अल्फा एसिड तो बेसिकली होता ही है अमीनो एसिड, कुछ बीटा अमीनो एसिड होंगे, कुछ गामा अमीनो एसिड होंगे। तो बीटा और गामा अपन क्यों बोलते हैं, जैसे नॉर्मली क्या पाया जाता है कि CO- और NH3 एक ही ग्रुप पे जुड़े रहते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं अल्फा। जब ये NH3 दूसरे कार्बन पर जुड़ जाएंगे तो इसे बोलते हैं बीटा। तो अब देखिए बीटा एलेनिन के अंदर CO- ग्रुप एंड CH3 एंड CH, तो NH3 प्लस नॉर्मली यहाँ कंबाइंड होता है, लेकिन अब ये यहाँ अटैच हो गया, तो अब अपन बोलेंगे इसको बीटा एलेनिन। क्या बोलेंगे, बीटा एलेनिन। और इसी तरह गाबा होता है, जो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड होता है, इसके अंदर NH3 होता है, वो गामा कार्बन पे जुड़ जाता है। तो ये कार्बन क्या अल्फा वाला होता अगर NH3 जुड़ता, तो
तो यहाँ एक COH हो जाता, यहाँ NH3 हो जाता। अब यहाँ क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, तो गामा के अंदर NH3 अटैच हो गया, तो इसलिए अपन बोल लेंगे गामा एमाइनो ब्यूटाइलिक एसिड। अब अपन ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं बेस्ड अपॉन साइड चेन। तो बेस्ड अपॉन साइड चेन नॉन पोलर साइड चेन होगा और पोलर साइड चेन होगा। अब नॉन पोलर साइड चेन होगा तो ये नॉन पोलर है, इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, और लाइपोफिलिक होगा। लिपिड से कंबाइंड हो जाएगा या रिएक्शन कर लेगा, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक होगा, पानी में घुलनशील नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथ्योनिन, प्रोलिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब क्या हो जाएगा, पोलर साइड चेन के अंदर एक अनचार्ज्ड और अनआयोनिक साइड चेन होती है और एक चार्ज एंड आयोनिक साइड चेन होती है। तो अनचार्ज मतलब ये पोलर तो होंगे लेकिन अनचार्ज होता है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, सेरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, टायरोसिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, एस्पार्जिन हो गया। अब चार्ज एंड आयोनिक साइड चेन के अंदर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एसिड अमीनो एसिड, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बेसिक अमीनो एसिड, लेकिन आर ग्रुप होना चाहिए। तो इसके अंदर आर ग्रुप के अंदर क्या आ जाएगा, CO माइनस ग्रुप आ जाता है, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक, तो ये एसिड अमीनो एसिड कहलाएंगे। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके अंदर एग्जांपल होता है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब अपन देखते हैं बेस्ड अपॉन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ये तीन तरह का होता है, एसेंशियल, पार्शियली एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब ये बॉडी अपने अंदर सिंथेसाइज नहीं करती, बाहर से लेने पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, इसलिए अपन एसेंशियल बोलते हैं। पार्शियली एसेंशियल का मतलब जब इन्फेंट या चाइल्ड ग्रो करता है तब ये रिक्वायरमेंट होते हैं एसेंशियल की तरह, लेकिन ये बाद के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये एसेंशियल नहीं होते, तो इसे अपन पार्शियली एसेंशियल बोलते हैं। और एक नया एसेंशियल होता है जो अपना बॉडी स्केलेटल है वो खुद सिंथेसाइज या खुद बनाता है। तो इसके एग्जाम्पल अपन याद करने के लिए एक ट्रिक रख सकते हैं एसेंशियल के लिए, पीवीटी टीम हॉल। पीवीटी टीम हॉल का मतलब जैसे फिनाइलएलेनिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन एंड लाइसिन, और आर्जिनिन को यहाँ रख देते हैं, तो ये 10 हो गए। अब 10 ही क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। तो एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सिस्टीन, सेरीन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। ये हो गया प्रोटीन का, जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर, उनका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, प्रोलिन ये सारे स्वीट होते हैं। ल्यूसिन होता है वो टेस्टलेस होता है। आइसोल्यूसिन एंड आर्जिनिन होता है वो बीटर फॉर्म में होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑल अमीनो एसिड सोल्यूबल इन वाटर, बट एल्कोहल के अंदर पोलर सॉल्वेंट होता है, और इनसोल्यूबल होता है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल, और पोलर सॉल्वेंट हो गए वो एल्कोहल के साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन समझने वाला पार्ट है। अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बेस्ड पे आप समझ गए तो पूरा क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, और थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, तो आसानी से 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वीडियो की हेल्प ले लेना। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।